मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह मोटिवेशनल स्पीकर आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह है जिंदगी में प्रोग्रेस न करने की 5 वजहें। तो सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं अपने सभी देशवासियों और मित्रों को देना चाहता हूं। तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ जिस तरह से मेरा गणतंत्र आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, उसी तरह से हम जिंदगी के भी प्रोग्रेस करने के लिए बाध्य हैं। तो हम जीवन में देखते हैं कि 5 ऐसे वजहें हैं जिसके कारण हमें काश अफसोस रह जाता है कि हमने तरक्की नहीं किया। तो सबसे पहला बात है कि वो प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं जिस शहर में रहता हूं वहां एक बहुत बड़ा चाट का एक ठेला लगाने वाला है। उनके पास जो है ग्राहकों की बहुत आवाजाही रहती है और वे 20 वर्षों से लगभग जो है अपने काम में संलग्न हैं। मैं उनसे एक दिन बातचीत में पूछा कि भाई इतना आपकी आमदनी है, कोई बड़ा दुकान या बड़ा प्रोग्रेस की बात क्यों नहीं सोचते हैं, थोड़ा आगे बढ़िए। तो उनका जवाब जो है था कि हमने आज तक सोचा नहीं, लेकिन अगर वे सोचते तो मैं समझता हूं कि उस नेटवर्क से, उस काम से पूरे शहर में छा जाने की क्षमता थी। लेकिन वह एक ठेला में एक छोटे से टपरी में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहे। तो दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं कि सोचते हैं पर कुछ करते नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो व्यवसाय में हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं या स्टूडेंट हैं, जो लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वह बहुत सारी चीजें सपने देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेने में वे घबराते हैं और वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो और तीसरी सब कुछ है कि वैसे व्यक्ति जो खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि जिनके पास स्टाफ है, लोग हैं, टीम है, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में वे चाहते हैं कि इस काम को मैं ही करूं। तो आपको जान करके हैरानी होगा कि आपके पास 2 हाथ और 24 घंटे ही है, लेकिन जब आप वर्क को डेलीगेट करते हैं, लोगों के बीच में बांट देते हैं, तब हो सकता है कि काम थोड़ी परफेक्ट ना हो, लेकिन काम जरूर हो जाएगा। तो वैसे लोग भी बहुत तरक्की नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने काम को डेलीगेट नहीं कर पाते हैं। चौथी जो है वजह नंबर 4 है कि फोकस लूज कर देते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में एक बहुत अच्छे किसान हैं जो गेहूं के उपजाने में उन्हें जिला में बहुत बार पुरस्कार मिला। उनके बच्चे मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ने जाते थे। जब पिताजी ने गेहूं लगवाने के लिए, किसान ने गेहूं की पूरी तैयारी किया, बच्चा शहर से आया, बोला पिताजी गेहूं मत लगवाइए, गेहूं का दाम उतना नहीं मिलता है, इसलिए लगता है कि गन्ना लगाना पड़ेगा। पिताजी गेहूं बोन चुके थे, उन्होंने तुरंत जो है गेहूं को निकाला और वहां गन्ने को लगाया। फिर 2-3 महीने के बाद उनका बच्चा आया और फिर समझाया कि देखिए सब्जी का जो है काफी अच्छा भाव है, बहुत महंगा प्याज मिलता है, बहुत महंगा टमाटर है, तो क्यों ना हम सब्जी का खेती करें। फिर जो है गन्ने की खेती को बीच में छोड़ करके, गन्ना निकाल करके फिर सब्जी में लग गए। और जब सब्जी इनका उपजा तो उस समय दाम जो है, तब तक सीजन खत्म हो चुका था, बहुत कम दाम मिला। तो कहने का मतलब है कि फोकस जब आप एक चीज पर न रखेंगे तो आपकी जो है सफलता संदिग्ध रहेगी। और 5वीं जो सबसे बड़ी चीज है कि उनके मन में एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। कोई भी चीज करते करते वे समझ लेते हैं कि अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
हमारी यही तक लिमिट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। वैसा परिस्थिति को दोष दे करके और सिचुएशन पर जो है अपने काम को छोड़ देते हैं। तो उस मेंटल ब्लॉक के चलते, उनके परसेप्शन के चलते उनका प्रोग्रेस रुक जाता है। तो दोस्तों, इन 5 वजहों से किसी के जीवन में अच्छा खासा भी अगर आप व्यक्ति हैं तो आपका प्रोग्रेस जो है रुक जाता है। तो इन 5 वजहों को समाप्त करें और जीवन की सफलता की गाड़ी को आगे रेस में दौड़ाएं। तो मैं गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर यही कहूंगा, वक्त बदल रहा है, आप भी वक्त के साथ बदल जाइए। वक्त बदल रहा है, आप भी वक्त के साथ बदल जाइए। इन 5 बातों को समझ लीजिए, जिंदगी को खुशहाल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अनंत शुभकामना देता हूं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जीवन में ऐसे ही वैल्यूएबल चीजों का भरमार होता रहे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू, थैंक यू। जय हो, जय हो, जय हिंद।